हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक एंड आई एम मैक। तो लास्ट टाइम जो है हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में क्या डिस्कस किया था, हमने थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। हिस्ट्री के अलावा और जो हमने बाकी जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी वो क्या थी हमारे पास। एक तो हिस्ट्री देखी, उसमें हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी थी और फ्रेडरिक वॉलर का जो काम था वो हमने देख लिया। और इसके अलावा जो हमने बाकी चीज़ें देखी उसमें हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन और उसकी कुछ मेन फीचर्स थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो आज जो हमने टॉपिक देखना है वो हमारा है पेट्रोलियम के बारे में। इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो ये मोस्टली थ्योरेटिकल बेस्ड, लेकिन क्योंकि इम्पोर्टेंट है तो ये मैं आपको करवाऊंगा। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम में हमारे पास जो बात याद रखने की है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम की। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये है पेट्रोलियम। कि हमारे पास क्या होते हैं कि मिनरल ऑयल जो है जब अपनी रिफाइंड फॉर्म में हो तो उनको हम क्या कह रहे होते हैं, उनको हम पेट्रोलियम कह रहे होते हैं। तो यानी कि पेट्रोलियम का क्या मतलब हुआ हमारे पास कि मिनरल ऑयल व्हेन इन द रिफाइंड फॉर्म, तो वो क्या है हमारे पास पेट्रोलियम है। अच्छा, मिनरल ऑयल को हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं जब ये हमारे पास क्या हो, रिफाइंड फॉर्म में हो। इसकी रिफाइनरी से जो रिफाइन जब हो जाते हैं मिनरल ऑयल तो हम उनको पेट्रोलियम कहते हैं। और ये हमारे पास किस तरह से बनते हैं, स्लो केमिकल, यानी हमारे पास जो बायोकेमिकल या केमिकल जो डिकम्पोजिशन होती है ऑर्गेनिक मैटर्स की, जो कि हमें सेडिमेंट्री रॉक्स के दरमियान में मिलते हैं, यानी कि हमारे पास लाइमस्टोन वगैरह, इस तरह सी स्टोन। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं इस तरह से हमें क्या मिलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर के रिमेन जो कि हमें इन सेडिमेंट्री रॉक्स के दरमियान में हमें मिलते हैं, उनसे ये हमें हासिल होते हैं। जब हम इनको रॉक से ऑब्टेन करते हैं पेट्रोलियम को, तो ये हमारे पास क्या होता है, लिक्विड होता है ब्लैकिश कलर का। वैसे और भी कलर हो सकते हैं लेकिन ब्लैकिश कलर का होता है, जिसको हम क्रूड ऑयल कह रहे होते हैं। और ये हमारे पास डिफरेंट जो है, हमारे पास फ्रैक्शंस में क्या होता है, हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं इनटू डिफरेंट फ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे बात है क्रूड पेट्रोलियम इज सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इनटू द नंबर ऑफ फ्रैक्शन। इसमें हमारे पास जो है कोरोस्पोंडिंग टू पार्टिकुलर बॉइलिंग रेंज, यानी क्रूड पेट्रोलियम को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, यानी कि हमारे पास इनको डिफरेंट फ्रैक्शंस में अरेंज किया जाएगा जिनमें हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट होगा। जैसे हमारे पास ये देखिए, हमारे पास यहाँ पे दिखाया गया है, हमारे पास इस टेबल में देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये नेचुरल गैस की फ्रैक्शन है और हमारे पास पेट्रोलियम की जो प्रिंसिपल फ्रैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से होते हैं हमारे पास। इस प्रोसेस में हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शन में हम क्या हो करते हैं, इनको अरेंज करते हैं। हमारे पास फर्स्ट सबसे पहले नेचुरल गैस है हमारे पास। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस से कम है। इसकी कॉम्पोजिशन दी गई है और इसके यूजेस भी दिए गए हैं, फ्यूल, पेट्रोकेमिकल्स। इसी तरह पेट्रोलियम ईथर एज सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 20 टू 60। लिग्रोन और नेफ्था हमारे पास 60 टू 100 इसका हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है। और इसकी कॉम्पोजिशन है C6H14, यानी हेक्सेन और हेप्टेन और सॉल्वेंट रॉ मटेरियल। ये जो इसके हैं यूजेस हैं। इसी तरह गैसोलीन 40 टू 220, और ये मोस्टली जो है हमारे पास क्या है, ब्यूटेन है। और बाकी हमारे पास इसी तरह हमारे पास क्या है, हेक्सेन है, ऑक्टेन है। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है, हमारे पास क्या आ जाएंगे, डिफरेंट इसकी कॉम्पोजिशन आ जाएगी। ये मोटर मोटर फ्यूल के तौर पे यूज हो सकते हैं। ये हमारे पास H28। तो इस तरह के डिफरेंट जो हमारे पास कॉम्पोजिशन है और बॉइलिंग पॉइंट की रेंजेस और इसके यूजेस दिए गए हैं। ये हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शन में जो है पेट्रोलियम की हमने क्या की है, डिफरेंट फ्रैक्शन में उसको अरेंज किया है, सेपरेट किया है। क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शन में अरेंज किया है कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हर एक का जो है वो डिफरेंट है। तो हम थ्रो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से इसको सेपरेट करते हैं। कि मैं आपको इस बोर्ड पे नहीं समझा रहा क्योंकि इसमें इतनी बात नहीं है। आगे हम चलते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की तरफ। तो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में हमारे पास क्या आ जाता है, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में हमारे पास, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में हमारे पास है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम जो है वो सिर्फ 20% गैसोलीन टाइप का जो है हमें देता है। लेकिन जो हमें गैसोलीन की मकदार चाहिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए। तो हम सिर्फ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें वो पूरी नहीं हो सकती। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास हम जो है ब्रेक करते हैं हायर हाइड्रोकार्बन्स को जिनकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होती है लोअर हाइड्रोकार्बन में, जिसके हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो कम होती है। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल भी दी गई है अल्केन की। अल्केन की हमारे पास हेक्साडिकेन है, हमारे पास C16 है, हेक्साडिकेन है।
हीट हो रहा है ये 700 डिग्री सेल्सियस पे, और ये हमें क्या ऑब्टेन कर रहा है, यहाँ पे हमें ये कर रहा है ऑब्टेन हेप्टेन। और ये हमारे पास 3 मॉलिक्यूल आ गए इथीन के, और ये हमारे पास क्या है, प्रोपीन है, जिसमें हमारे पास 3 कार्बन है, ये प्रोपीन है। तो इस तरह के प्रोसेस में क्या होता है कि सीसी बॉन्ड जो है लॉन्ग चेन अल्केन मॉलिक्यूल्स में, जैसे हमारे पास हेक्साडिकेन एक लॉन्ग चेन अल्केन मॉलिक्यूल है, वो ब्रोकन हो जाता है। और स्मॉलर हमें जैसे हमें मिल गया हेप्टेन, तो ये स्मॉलर अल्केन्स मिल जाएंगे हमें। और अल्कीन जैसे हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है, ये अगर हम देखें हमारे पास ये हो गया इथीन, ये इथीन है, और ये हमारे पास प्रोपीन है। तो ये हमारे पास इथीन और ये प्रोपीन है, तो ये हमारे पास क्या है, अल्कीन्स हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, और ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो हमारे पास इस तरह क्रैकिंग में ये हमारे पास प्रोसेस हो रहा होता है प्रोडक्ट्स की कंडीशन पे डिपेंड करती है। कैटलिस्ट हमने कौन सा यूज किया, हमने टेम्परेचर क्या रखा है, क्या रखा है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास थर्मल क्रैकिंग आ जाती है। थर्मल का मीन सिर्फ हीट से हो रहा है हमारे पास, तो इसमें क्या होगा कि लार्जर मॉलिक्यूल्स को हम क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे क्या, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एट हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर देंगे और हाई प्रेशर देंगे। जब हम लार्ज मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर रहे होंगे स्मॉलर, यानी हमारे पास स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ब्रेकिंग डाउन जो होगी इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको हम क्या कहेंगे, थर्मल क्रैकिंग बोलेंगे। ये इसकी डेफिनेशन है थर्मल क्रैकिंग की। और इसका यूजफुल क्या है हमारे पास पर्पस, ये हमारे पास ये यूज होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जस्ट लाइक ये हमने देखा, इधर हमने हीट किया और हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास क्या आ गया, ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें भी डबल बॉन्ड है और इसमें भी डबल बॉन्ड है। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एक हमारे पास ये इथीन है और ये प्रोपीन है। और यहाँ हमारे पास देखिए, हमारे पास हमने हीट यूज किया है 700 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर दिया है। तो ये हमारे पास थर्मल क्रैकिंग की एग्जाम्पल भी है। इस तरह हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग में हमारे पास क्या होता है, हाई हाइड्रोकार्बन जो है वो क्रैक्ड होते हैं। लोअर टेम्परेचर भी हम जो है ज्यादा नहीं देते और ना ही हम प्रेशर ज्यादा देते हैं, हम सिर्फ क्या करते हैं, एक सुइटेबल कैटलिस्ट जो है वो यूज कर लेते हैं। और कैटलिस्ट हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में यूज होते हैं। तो हमारे पास जो कैटलिस्ट यूज हो रहा होता है इस पर्पज में, वो हमारे पास मिक्सचर होता है सिलिका यानी सैंड का और एल्यूमिनिया Al2O3 का। तो ये हमारे पास, ये हमारे पास कैटलिस्ट मिक्सचर जो है वो यूज हो रहा होता है इस प्रोसेस के अंदर। और हमारे पास क्या है, इसके यूजेस क्या है, कैटालिटिक क्रैकिंग की हमारे पास काफी अच्छा यूज है इसका, कि हमारे पास क्या होता है, गैसोलीन जो है वो हायर ऑक्टेन नंबर का हमें प्रोड्यूस हो जाता है। तो हमें हमारे पास क्या होगा कि इस मेथड से हम बेटर क्वालिटी गैसोलीन को हम ऑक्टेन करेंगे और हमारे पास क्या होगी, क्योंकि ऑक्टेन नंबर ज्यादा है तो क्रैकिंग हमारे पास कम से कम होगी, हमारे पास नोकिंग कम से कम होगी। इसी तरह हमारे पास क्या है, थर्ड पे है स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग का मतलब यही है कि हमारे पास जो वेपर फेज में है हाइड्रोकार्बन्स, उनको हम स्टीम के साथ मिक्स कर देते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एट 900 डिग्री सेल्सियस, और उसको फिर हम कूल्ड कर लेते हैं। पहले क्या किया, उसको हीट किया और उसके बाद हम कूल कर लिया। इस प्रोसेस को जो है हम क्या कह रहे होते हैं, स्टीम क्रैकिंग कह रहे होते हैं। इसमें हमें क्या मिलते हैं, फॉर ऑब्टेनिंग लो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमें मिल जाते हैं। अनसैचुरेटेड वही होंगे जिनमें हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहा होगा, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा होगा, और जैसे हमारे पास अल्कीन्स हैं या अल्काइंस हैं तो ये हमें मिल जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ क्या है, यूजेस हमें दी गए हैं, ये क्या है हमारे पास यूजेस हैं, ये यूजेस हमें मिल जाते हैं कुछ यूजेस, या अगर हम इस तरह से ले लेते हैं, इसको नहीं इस तरह करते, हमारे पास क्या है, ये यूजेस हैं किसके भला, क्रैकिंग के। अब ये क्रैकिंग के हमारे पास यूजेस हैं, ये हमारे पास यूजेस लिखे हुए हैं, बिसाइड इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ गैसोलीन, यानी कि यील्ड तो गैसोलीन की इंक्रीज की, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमें सिर्फ 20% गैसोलीन दे रहा था, लेकिन क्रैकिंग ने क्या किया कि हमें इंक्रीज भी करके दी यील्ड इसकी गैसोलीन की, बल्कि हमारे पास जो है लार्ज अमाउंट्स ऑफ यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स भी दिए। जैसे हमें इसने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और बेंजीन भी हमें इसने जो है वो बना के दे देता है ये। इसलिए हमारे पास ये यूज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ड्रग्स में, डिटर्जेंट में, जो हमारे पास मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज हो रहे होते हैं वो इन्हीं पर्पस के लिए यूज हो रहे होते हैं। दे आर यूज फॉर
मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स, प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स, फिनॉल, एसीटोन, तो हमारे पास डिफरेंट जो है इसके यूजेस हैं किसके, क्रैकिंग के। उसके बाद हम चलते हैं रिफॉर्मिंग में, जो हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक है। फिर हम जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह बोर्ड पे करवाऊंगा, क्योंकि इसमें हमारे पास थ्योरेटिकल बेस्ड है। तो मुझे लगा कि यही बेहतर है कि मैं इस तरह से करवाऊं, क्योंकि बोर्ड पे इसको लिखने का कोई खास फायदा नहीं है। तो हमारे पास अब जो बात है वो क्या है, हमारे पास रिफॉर्मिंग की बात है। अब हमने क्या देखना है रिफॉर्मिंग के बारे में। अच्छा, रिफॉर्मिंग हमारे पास क्या है, हमारे पास की गैसोलीन फ्रैक्शन प्रेजेंट इन पेट्रोलियम इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। ठीक हो गई बात कि गैसोलीन फ्रैक्शन जो हमारे पास पेट्रोलियम में प्रेजेंट थी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो ये जब ये इंजन में हमारे पास क्या करता है, बर्न करता है, तो कंबस्शन इनिशिएट हो जाती है, धुआं बनना शुरू हो जाता है उससे पहले कि स्पार्क प्लग फायर्स करे। हमारे पास जैसे हमारे पास ऑटोमोबाइल इंजन होते हैं, गाड़ियों के इंजन होते हैं, उसमें हमारे पास धुआं वगैरह जो है वो बनने लग जाता है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, एक शार्प मेटेलिक साउंड होती है जिसको हम नॉकिंग कहते हैं। क्या करती है वो, एफिशिएंसी ऑफ इंजन को वो कम कर देती है, यानी इंजन जो है वो ज्यादा हमारा क्या होगा, खराब होने लग जाएगा। इसीलिए तो है जो हम कहते हैं कि कोई ऐसे पेट्रोल पंप जहाँ पे हमें पेट्रोल अच्छा मिल रहा हो, बेटर क्वालिटी का मिल रहा हो, हम वहां से ही डलवाते हैं, ताकि हमारा जो है इंजन वो बेहतर है। इस तरह हम मोबाइल जो है वो भी कोई अच्छा सा लेते हैं, ताकि हमारा जो है बाइक्स का, गाड़ियों के जो इंजन हैं वो हमारे पास बेहतर रहें और वो ज़्यादा अपना जो है अच्छे से काम कर सके। नहीं तो अगर वो हम उसको चेंज भी नहीं करवाएंगे तो हमारे पास वो धुआं भी ज़्यादा होने लग जाएगा, उसमें जो है इंजन भी आवाज़ें मारेगा। तो वो सब कुछ जो है वो उसको हम कैसे बढ़ा रहे होते हैं, इसके ऑक्टेन नंबर को, तभी हमारे पास जो है नॉकिंग वो लीस्ट होती है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये दिस प्रोड्यूसेस अ शार्प मेटालिक साउंड कॉल्ड नॉकिंग। ये जो शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है इसको हम नॉकिंग बोल रहे होते हैं, जो कि हमारी क्या करती है, इंजन की एफिशिएंसी, काम करने की सलाहियत को कम कर देती है। और हमारे पास जो है इंजन जो है वो उस तरह का काम नहीं करता जिस तरह के करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, तो क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज इंडिकेटेड, क्वालिटी ऑफ फ्यूल को किस तरह से इंडिकेट करते हैं, इन ऑक्टेन नंबर से। जैसे हमारे पास ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा उतनी कम हमारे पास नॉकिंग होगी। इस तरह अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पे कहा गया हमें कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैव लो ऑक्टेन नंबर, यानी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स का जो है ऑक्टेन नंबर वो कम होता है, और इसलिए ये पुअर फ्यूल्स होते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास नॉकिंग ज्यादा हो रही होती है। लेकिन जो आइसोक्टेन है, यानी ये ब्रांच हाइड्रोकार्बन है, या 2,2,4 ट्राइमेथाइल पेंटेन हम इसको कह रहे हैं, ये स्मूथली इंजन में बर्न कर रहा है और हमें इतनी नॉकिंग नहीं दे रहा। इसका ऑक्टेन नंबर क्योंकि 100 है, तो ये बर्न करता है स्मूथली एन इंजन। अच्छा, अब हम जो है ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन इज इम्प्रूव बाय प्रोसेस कॉल्ड रिफॉर्मिंग। हम जो है रिफॉर्मिंग के प्रोसेस से क्या करते हैं, ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करवा देते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं। इससे हमारे पास क्या होता है, हम कन्वर्शन करते हैं रिफॉर्मिंग के, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर देते हैं बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन, यानी हम एयर जो है उसमें नहीं हीट करवाते, लेकिन कैटलिस्ट जो है वो हमारे पास इन्वॉल्व होता है। हम हीट करवा दिया हमने इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी एन ऑक्टेन हमारे पास है, उसको हमने ब्रांच चेन ऑक्टेन जो है हमारे पास का आइसोमर है उस पर कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास जो ब्रांच चेन हमारे पास ऑक्टेन है, यानी 2,2,4 ट्राइमेथाइल पेंटेन है हमारे पास, ये आइसो ऑक्टेन है, इसका हमारे पास जो है ऑक्टेन नंबर वो 100 है, और वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है बजाय एन ऑक्टेन के, जिसका हमारे पास, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होगा उसका ऑक्टेन नंबर कम होगा। तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में, और ब्रांच इन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होने की वजह से हमारे पास जो इसका ऑक्टेन नंबर है वो अच्छा होगा, वो 100 होगा, और ये स्मूथली बर्न कर जाएगा इन एन इंजन, और ये जो है इतना धुआं भी नहीं मारेगा, और जो है हमारे पास जो है इंजन की एफिशिएंसी वो भी अच्छी रहेगी। इसी तरह हमारे पास ऑक्टेन नंबर प्योर फ्यूल का हम किस तरह से इम्प्रूव करवा सकते हैं, बाय ब्लेंडिंग, या इसको हम मिक्स कर दें एडिटिव लाइक टेट्रा इथाइल लेड से। और टेट्रा इथाइल लेड जो है वो एक बहुत अच्छा है, C2H5, और एफिशिएंट एंटी नॉक एजेंट। एंटी नॉक एजेंट तो ये बहुत बहुत अच्छा है, नॉकिंग जो है हमारे पास कम हो जाएगी, लेकिन इसका डिसएडवांटेज है इसका कॉम्बस्शन प्रोडक्ट लेड ऑक्साइड, जो कि हमारे पास लेड टॉक्सिक है हमारे पास, ये टॉक्सिक है, जिस तरह हमारे पास लेड भी एक टॉक्सिक मेटल है, इस तरह लेड ऑक्साइड भी हमारे लिए टॉक्सिक है। ये क्या करेगा, इज रिड्यूस टू मेटेलिक लेड। अब ये
लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होकर लेड में जाए, हमारे लिए क्या है, लेड मेटल जो है वो हमारे लिए टॉक्सिक होगा, तो डिस्चार्ज हो जाएगा वो में कॉस्ट 5 से एंड कॉजेज एयर पोल्यूशन। इस तरह ये जो ऑक्साइड होते हैं गाड़ियों वगैरह के, ऑटोमोबाइल इंजन के, उसमें से क्या करेगा, ये बर्न होके निकल जाएगा। तो जब ये निकलेगा तो ये लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होगा। इसमें हमारे पास टेट्राइथाइल लेड में क्या था, सीरियस डिसएडवांटेजेस का जो कॉम्बस्शन प्रोडक्ट है लेड ऑक्साइड वो रिड्यूस्ड हो जाएगा मेटालिक लेड में, और वो हमारे पास क्या है, एयर में चला जाएगा, और एयर में जाने से एयर पोल्यूशन हो जाएगी, सांस की बीमारियां भी हो जाती हैं इन चीजों से। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था जो